नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2024 की एक काफी चर्चित फिल्म के बारे में। हम्म, लापता लेडीज। हम्म, काफी लोगों ने देखी, पसंद की। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी जो है ये हमें ले जाती है 2001 के ग्रामीण भारत में। दो नई दुल्हनें हैं, ट्रेन में हैं और अनजाने में बदल जाती हैं। हाँ, और इसके बाद जो होता है वो सिर्फ हंसी मजाक या कंफ्यूजन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है इसमें। सही कहा। ये जो अदला बदली है ना, ये एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बना देती है। और आज हम जो बात करेंगे वो कुछ ऐसे सोर्सेस पर आधारित हैं जो फिल्म की कहानी, उसके किरदारों की बारीकियां और जो उसके पीछे छुपे सोशल मैसेज हैं उनका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। हाँ, कोशिश यही है कि सिर्फ ये ना देखें कि क्या गड़बड़ हुई, बल्कि समझें कि ये फिल्म पहचान, महिला सशक्तिकरण और समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उन पर कैसे रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ हंसाने वाली फिल्म नहीं है, ये सोचने पर भी मजबूर करती है। तो ठीक है, चलिए फिर इसकी परतों को खोलते हैं जरा। कहानी की शुरुआत में हमें मिलते हैं दीपक। स्पर्श श्रीवास्तव ने निभाया है किरदार, और उसकी नई दुल्हन फूल कुमारी हम्म। नितांशी गोयल है। हम्म। दोनों गांव के सीधे साधे लोग हैं, नई नई शादी हुई है, ट्रेन से घर लौट रहे हैं। और उस जमाने का रिवाज, फूल ने लंबा सा घूंघट किया हुआ है, चेहरा ढका है। और ये घूंघट बहुत जरूरी है कहानी के लिए, क्योंकि उसी ट्रेन में एक और दुल्हन है जिसे सब पुष्पा समझ रहे हैं, पर असल में वो जया है, प्रतिभा रांटा। अच्छा। फर्क ये है कि जया अपनी मर्जी से नहीं जा रही, वो एक जबरदस्ती की शादी से भाग रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों दुल्हनें, मतलब फूल और जया, एक जैसी लाल साड़ियों में हैं। हाँ। दोनों ने घूंघट किया हुआ है। तो रात का समय, स्टेशन पर थोड़ी कम रोशनी और ये एक रूपता, इसी से वो क्या कहते हैं, कंफ्यूजन की सिचुएशन बनती है। और फिर वही होता है, स्टेशन पर उतरते वक्त अंधेरे और घूंघट के चक्कर में दीपक गलती से फूल की जगह जया को अपने साथ घर ले जाता है। हाँ, और ये अदला बदली सिर्फ कॉमिक नहीं है, ये दोनों औरतों की जिंदगी को मतलब बिल्कुल अलग रास्ते पर डाल देती है। जब दीपक जया को लेकर घर पहुंचता है, शुरू में तो किसी को खास शक नहीं होता, नई बहू का स्वागत होता है। लेकिन जल्दी ही घर वाले, खासकर दीपक की माँ, वो नोटिस करने लगते हैं कि ये लड़की वैसी नहीं है जैसी उम्मीद थी। मतलब फूल जैसी शर्मीली, चुप रहने वाली नहीं है। हाँ, ये अलग है, ये बोलती है, पढ़ी लिखी सी लगती है, सवाल पूछती है, उसका घूंघट हटाने का तरीका भी अलग है। सही। और यही जया की किरदार की ताकत दिखती है। वो इस गलत पहचान को जो उसे मिल गई है चुपचाप मान नहीं लेती। कई सोर्सेज यही कहते हैं कि उसका किरदार वो टिपिकल अबला नारी वाली इमेज को तोड़ता है। वो जानती है वो कौन है, उसे क्या चाहिए, और वो हिम्मत करके सच बता देती है कि भाई मैं दीपक की पत्नी नहीं हूं। और ये उस जमाने के हिसाब से गांव के माहौल में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जहां औरतों से चुप रहने की उम्मीद की जाती है, वहां उसका ये कहना, ये सिर्फ सच बताना नहीं, ये अपनी आइडेंटिटी पर जोर देना है। तो ये तो जया की तरफ की कहानी हुई, लेकिन वो बेचारी फूल, उसका क्या हुआ? वो तो स्टेशन पर ही छूट गई। हाँ, सोचिए जरा। एक नई दुल्हन अकेली अनजान जगह पर डरी हुई होगी। उसकी दुनिया शायद अपने गांव या ससुराल तक ही थी। बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। और यही एंट्री होती है एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार की, मंजू माई। छाया कदम ने निभाया है। वो स्टेशन पर चाय की दुकान चलाती हैं। हाँ, जबरदस्त किरदार है वो। बिल्कुल। आत्मनिर्भर हैं, दुनिया देखी हुई है, अपने दम पर जीती हैं। वो फूल को देखती हैं इस हालत में और उसे सहारा देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मंजू माई सिर्फ एक हेल्पर नहीं है, वो चेंज की सिंबल है। अच्छा। वो फूल को सिर्फ पनाह नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे उसे दुनिया देखना सिखाती हैं, सवाल पूछना सिखाती हैं, अपने पैरों पर खड़े होने का हौसला देती हैं। दिलचस्प है कि कैसे दोनों महिलाएं अलग अलग जगह फंसी हुई अपनी अपनी एक जर्नी शुरू करती हैं। एक तरफ जया है, दीपक का घर छोड़ने के बाद वो वापस नहीं जाती, बल्कि आगे का सोचती है। ऑर्गेनिक खेती के बारे में पढ़ती है, अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं। उसका इरादा साफ है, उसे सिर्फ पत्नी नहीं बनना, उसे अपनी पहचान चाहिए, आर्थिक आजादी चाहिए। और दूसरी तरफ फूल है, वो मंजू माई के साथ रहते रहते बदल रही है। ये बदलाव थोड़ा धीमा है, पर शायद ज्यादा गहरा है। हाँ, वो चाय बनाना सीखती है, पैसे कमाना सीखती है, लोगों से बात करना सीखती है। मंजू माई उसे समझाती हैं कि ये घूंघट, ये सिर्फ पर्दा नहीं, ये कैद भी हो सकता है। वो उसे ट्रेडिशनल सोच पर सवाल उठाना सिखाती हैं। एक सोर्स कहता है कि फूल का बदलाव शायद जया से भी ज्यादा रेडिकल है, क्योंकि वो उसी माहौल में रहते हुए अपनी सोच बदल रही है। वो अपनी आवाज ढूंढ रही है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। बिल्कुल। दोनों यात्राएं अलग हैं,
पर दोनों ही वुमेन एम्पावरमेंट के अलग अलग रूप दिखाती हैं। इस सब के बीच दीपक का क्या चल रहा है? जब उसे पता चलता है कि क्या गलती हो गई है तो वो जाहिर है गिल्ट से भर जाता है। हाँ, और फिर वो निकलता है अपनी असली दुल्हन फूल को खोजने। और ये खोज सिर्फ फूल को ढूंढने की नहीं है, ये दीपक के खुद के अंदर के बदलाव की यात्रा भी बन जाती है। कैसे? देखिए, दीपक का किरदार भी इवॉल्व होता है। शुरू में वो एक आम देहाती लड़का है जिसके लिए शायद पत्नी घर की इज्जत है, एक तरह की प्रॉपर्टी है। लेकिन फूल को ढूंढते हुए, भटकते हुए और जया जैसी लड़की से मिलने के बाद उसे धीरे धीरे समझ आता है कि औरतों की भी अपनी पर्सनालिटी होती है, अपनी इच्छाएं होती हैं। उसे इज्जत और बराबरी का मतलब समझ आने लगता है। और कहानी में वो पुलिस वाला भी तो है, रवि किशन। हाँ, इंस्पेक्टर श्याम मनोहर। वो भ्रष्ट है, कामचोर है। वो किरदार सिस्टम पर एक सटायर है, एक व्यंग है। फिल्म मजाक मजाक में इन सामाजिक कमियों को दिखाती है, बिना लेक्चर दिए। और फिर वो मोमेंट आता है जब दीपक आखिरकार फूल को ढूंढ लेता है, स्टेशन पर ही। हाँ, लेकिन ये मिलना वैसा नहीं होता जैसा शायद दीपक ने सोचा होगा। यहाँ कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। फूल अब वो पहले वाली डरी सहमी चुपचाप पति की सुनने वाली लड़की नहीं है। बिल्कुल नहीं। मंजू माई की संगत ने उसे बदल दिया है, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है। वो दीपक से मिलती तो है, लेकिन अब वो बराबरी चाहती है। वो कहती है घूंघट करना है या नहीं ये उसका फैसला होगा। ये बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ रीयूनियन नहीं, ये रिश्ते की नई शर्तें तय हो रही हैं। हाँ, ये क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल है। दीपक और फूल का रिश्ता अब वो पहले जैसा, मतलब मालिक गुलाम जैसा नहीं हो सकता। फूल साफ तौर पर पार्टनरशिप मांग रही है। और अच्छी बात यह है कि दीपक भी बदला है। हाँ, वो समझता है और मानता है। ये दिखाता है कि मर्दों की सोच में भी बदलाव आ सकता है, आना चाहिए। और इसकी तुलना अगर हम जया के फैसले से करें तो वो भी उतना ही जरूरी है। सही। जया अपने प्रेमी के पास नहीं लौटती, न ही दीपक के गांव में रुकती है। वो अपनी पढ़ाई और आजादी का रास्ता चुनती है। फिल्म ये नहीं कह रही कि कौन सा रास्ता सही है, रिश्ते में बराबरी पाना या अकेले चलना। दोनों अपनी जगह ठीक है। हाँ, दोनों ही एम्पावरमेंट के तरीके हैं। ये दिखाता है कि महिलाओं के लिए आजादी और सपनों के कई रास्ते हो सकते हैं। तो अगर हम पूरी कहानी और इन किरदारों की यात्राओं को समेटें तो कई बड़े थीम्स निकल कर आते हैं। सबसे पहला तो जाहिर है पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता, और उसके सामने महिलाओं का संघर्ष, उनका सशक्तिकरण। बिल्कुल। फिल्म दिखाती है कि कैसे समाज की सोच, परंपराएं अक्सर औरतों की आवाज दबा देती हैं और कैसे वो अपनी जगह बनाने के लिए लड़ती हैं। और इसी से जुड़ा है पहचान का सवाल। क्या औरत की पहचान सिर्फ पत्नी या बहू होने में है या उसकी अपनी पहचान भी है? सही कहा। जया और फूल दोनों अपने अपने तरीके से इसका जवाब ढूंढती हैं। फिर फिल्म गांव के समाज की कुछ सच्चाइयों पर भी, जैसे अंधविश्वास है, परंपरा का बोझ है, सिस्टम की धीमी चाल है, उन पर हल्के फुल्के अंदाज में पर बड़ी सटीक टिप्पणी करती है। हाँ, वो ह्यूमर का इस्तेमाल सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है। नहीं, वो सोशल हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए है। और जैसा हमने कहा, दीपक के जरिए मर्दों की सोच में बदलाव की संभावना भी दिखती है। तो इसका मतलब यह है कि फिल्म कई लेवल पर कनेक्ट करती है, सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो लापता लेडीज एक ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन के साथ, हंसी मजाक के साथ बहुत आराम से पहचान, आजादी, बराबरी, बदलाव जैसे जरूरी मुद्दों पर बात कर लेती है। हाँ, और एक्टर्स का काम भी कमाल का है। नितांशी गोयल, प्रतिभा रांटा, छाया कदम, सबने बहुत अच्छा काम किया है। किरण राव का डायरेक्शन भी सदा हुआ है। कहानी ऐसी है जो भारी नहीं लगती पर मैसेज गहरा दे जाती है, हंसाते हंसाते सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। और अब जब हम ये सारी बात कर चुके तो एक सवाल मेरे मन में आता है, शायद सोचने के लिए, कि फिल्म जहां खत्म होती है, फूल और दीपक एक नई शुरुआत करते हैं, जया अपने रास्ते पर निकल जाती है, लेकिन इसके आगे क्या? मतलब फूल और जया ने जो बदलाव खुद में लाया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी शर्तों पर जीने का फैसला किया है, उसका असर उनके आसपास की दूसरी औरतों पर, उनके समाज पर लंबे समय में क्या होगा? अच्छा सवाल है। क्या उनकी कहानी दूसरों को हिम्मत देगी? हाँ, या फिर जैसा कि फिल्म सिस्टम पर भी सवाल उठाती है, तो क्या सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव काफी है या सच्ची बराबरी के लिए समाज में, व्यवस्था में और बड़े बदलावों की जरूरत है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमें फिल्म के बाहर अपने आसपास की दुनिया में ढूंढने होंगे।